दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में रहते थे, लेकिन रावण का वध करने के लिए वे सबसे पहले दक्षिण भारत पहुंचे और उसके बाद लंका पहुंचकर उन्होंने रावण का वध किया। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम इतनी लंबी लंबी दूरियां यानी हजारों हजार किलोमीटर की दूरियां आखिर पैदल कैसे तय करते थे? न सिर्फ भगवान राम बल्कि लक्ष्मण और माता सीता भी उनके साथ पैदल ही यात्रा करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं word2word.in और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान राम इतनी लंबी दूरियां पैदल कैसे तय कर लेते थे। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल word2word न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वाल्मीकि रामायण में यह जिक्र है कि भगवान राम और लक्ष्मण इतनी लंबी दूरियां पैदल कैसे तय कर लेते थे। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर जा रहे थे, तो सबसे पहले सरयू नदी के तट पर उन्होंने भगवान राम से बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध मंत्र को ग्रहण करने के लिए कहा था। उन्होंने बताया था कि इसके प्रभाव से तुम दोनों को कभी भी श्रम का अनुभव नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, रोग या चिंताजनित कष्ट नहीं होंगे और तुम्हारे शरीर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होगा। सोते समय अथवा असावधानी अवस्था में राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे और इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। अनग, सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। उसके बाद उन्होंने बताया कि बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने के बाद तुम्हें भूख और प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों के अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा और ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। उसके बाद भगवान राम ने सरयू नदी में आचमन किया और उसके बाद उन्होंने दोनों विद्याओं को ग्रहण कर लिया। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से भगवान राम, लक्ष्मण या उस समय के और भी जो ऋषि महर्षि थे, वे बहुत ही लंबी लंबी दूरियां बिना थके, बिना भूख प्यास लगे आराम से तय कर लेते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल word2word न्यूज को सब्सक्राइब करें।